feel? What is that moment? सर मुझे तो अभी बिलीव नहीं होता व्हेन आई गेट मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑन इंस्टाग्राम और मैं देखता हूँ कि उस स्टूडेंट ने या तो मेरी डीपी लगा रखी है या तो मेरे साथ अपनी फोटो लगा रखी है। तो बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है। मुझे कई बार लगता है कि मैं अपने आप से क्यों बात कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ तो ग्लिच है ऐप में, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं होता। वही जैसे सर ने कहा था, एकदम सेल्फलेसली और प्योर कंडीशन के साथ अगर आप टीच कर रहे हो। और हम लोग यहाँ पर डे वन से, मतलब सब लोगों को लगता है ना कि अंशुल सर और निशांत सर की दोस्ती इतनी अच्छी कैसे है। वो ऐसे है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। तो जब मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था तो अंशुल सर ने मेरा इंटरव्यू वगैरह दिया था and we used to talk every day because there were a lot of changes that kept on happening in the initial few days of an academy. And I remember एक दिन सुबह से लेकर शाम तक हो गया था, बात नहीं हुई थी। मुश्किल से 2 हफ्ते हुए होंगे अन अकेडमी ज्वाइन किए हुए मुझे। एंड शाम को ऐसी बात हुई, पता लगा उस दिन कोई एजेंडा नहीं था, कोई अपडेट नहीं था, कोई चेंज नहीं था, बस ऐसे ही बात हुई। एंड दैट वाज अ मोमेंट। और वो भी इसलिए हो पाया क्योंकि जब भी सर कुछ कहते थे कि निशांत भाई ऐसा करते हैं, आई यूज्ड टू बी वेरी एक्साइटेड, हाँ सर करते हैं। मैं अगर सर से पूछता था कि सर मेरे दिमाग में ये चीज चल रही है, तो सर यूज्ड टू गिव मी हिज इनपुट्स के निशांत भाई इसको ऐसे करोगे तो और ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये जो चीज होती है ना, और ये आज तक बरकरार है, टू डू समथिंग बेटर, टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन इंप्रूविंग। और ये हम लोग लगातार आपसे पूछते रहते हैं। आज भी मेरी क्लास के एंड में जब दोपहर को हुई तो मैंने आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछा कि जिस तरह से हम लोग मैराथन कर रहे हैं वो सही लगा आपको? कुछ और करने की जरूरत है तो आज बता दो, कल से इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये वाली चीज है ना। तो उसके बाद व्हेन वी सी के सीए के नहीं, सिर्फ सीएस और सीएमए के भी बच्चे लेक्चर्स देख रहे हैं, मैथ्स के, अकाउंट्स के, टैक्स के, एंड दे आर अप्रिशिएटिंग एंड दे आर एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि उन्होंने हमारे लेक्चर्स देखे हुए हैं। तो दैट फील्स अमेजिंग, दैट मतलब अदरवर्ल्डली फीलिंग होती है, एंड दैट रियली मींस अ लॉट। Thank you so much. That's very amazing what you said. यार, पहली बार मुझे याद है, पहली बार जब किसी स्टूडेंट ने मेरा डीपी सेट किया था, आई थिंक YouTube पे हुआ था, वो 2020 की बात है। तब मैं जब रात को सोया ना, तो वो जो समय होता है, आप सबके साथ हुआ होगा, जब आप यू लाई ऑन द बेड बट यू डोंट फॉल असलीप, वो जो दोनों के बीच का समय होता है। अगर आप उसको, आपको पता नहीं चलता या आप जानबूझ के तो अगर आपको उस समय अगर आप फोन पे टाइम वेस्ट ना करो ना, तो उस समय आपके दिमाग में बहुत डीप थॉट्स आते हैं उस पॉइंट पे। स्पेशली जो आपने पूरा दिन किया है, किसी के साथ अच्छा किया है। जैसे किसी दिन देखो गाड़ी के नीचे चलते चलते अगर कोई कुत्ता आ जाता है 4 व्हीलर में और आपको पता नहीं है कि वो अलाइव है या नहीं है, तो आप एक रिग्रेटफुल लाइफ जीते उस दिन एटलीस्ट, है ना। मेरी एक हैबिट है, मैं ऐसे समय में ना बहुत सोचता हूँ कि मैंने पूरे दिन में क्या किया, अच्छा भी और बुरा भी। तो जब पहली बार डीपी मैंने देखा ना किसी का, यूट्यूब पे एक स्टूडेंट ने लगाया था, 2020 की बात है, आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग दैट डू आई डिजर्व इट, हाउ डू आई डिजर्व इट। आई मीन वो बच्चे के पास कितनी रीजंस रहे होंगे डीपी लगाने। हम भी कभी स्टूडेंट्स थे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, फोन पे, वॉलपेपर पे बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस के डीपीज लगाते थे, है ना। ऑनेस्टली बता रहा हूं, मतलब कोई अपने वाले का लगाता है, कोई अपनी वाली का लगाता है, कोई अपने पापा का लगाता है। अगर कोई बच्चा आपकी डीपी लगा रहा है ना, मैं सच बता रहा हूँ, वो हमें लिटरली ये महसूस करवाता है कि भाई हमने ऐसा क्या किया है। और अगर नहीं किया है ना, तो बहुत कुछ करना बाकी, बहुत मेहनत करनी है अभी। इन बच्चों के लिए मेहनत करनी है, इनका रिजल्ट लेके आना है। बिलीव मी, एक एक बच्चा जो यहाँ पे आज है, हर एक बच्चा डिजर्व करता है पास होना। बहुत मेहनत की। आज घर पे जाओगे देखना, फिर पकड़ोगे जब पता चलेगा। पकड़ूंगा मैं भी, तो मुझे भी आज जाके परसों के नोट्स बनाने हैं, कॉस्टिंग के नोट्स अभी तक बने नहीं है, वो बनाने हैं। पर मेहनत तो करेंगे। I believe in one thing, that don't enter the comfort zone. Believe me, never enter a comfort zone, because once I enter a comfort zone, I am going to become complacent. मेरे अंदर एक अहम आ जाएगा, एक घमंड आ जाएगा कि हाँ मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ हूँ।
ये आप सबके साथ हुआ होगा जब आप सीए फाउंडेशन पास हुए हो। यस मुझे सर। बोलो ना बोलो, खुद से बोल के देखो एक बार, पंख निकले थे या नहीं निकले थे जब फाउंडेशन पास हुए? सीए फाउंडेशन क्लियर होते ही ऐसा एक बार फील नहीं हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स के फोन आते हैं, वो बड़ा भावनात्मक दिन होता है, हमारा बच्चा आधा सीए बन गया है। मन में मैं आपको am I a joke to you? आधा सीए फाउंडेशन पास हो गया। अबे इंटरमीडिएट दिखाओ भाई उनको, आधा सीए किसको कहते हैं पता चल जाएगा यहाँ पे आके। बट वो एक पॉइंट होता है, घर वाले चढ़ाते हैं, रिश्तेदार दोस्त चढ़ाते हैं, फाउंडेशन पास हो गया, तब ऐसा फील करवाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया हो यार। आज क्या लगता है, फाउंडेशन इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ इंटरमीडिएट, बिलीव मी इट्स नथिंग। ऐसे ही फाइनल से पहले लगेगा नहीं, इंटरमीडिएट इज बिगर देन इवन फाइनल, लेट मी टेल यू। फाइनल आप निकल जाओ, बिकॉज तब तक आप में वो मैच्योरिटी आएगी। द मोमेंट यू विल स्टार्ट विद योर आर्टिकलशिप, द मोमेंट यू डू योर आर्टिकलशिप, यू विल फील दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपनी मंजिल से, चार्टर्ड अकाउंटेंसी से सिर्फ एक एग्जाम दूर हूं, बस ये एक एग्जाम मुझे मेहनत करनी, कुछ भी करना है, बस ये एक एग्जाम करना। इंटरमीडिएट में आप वही हैं जो आप फाउंडेशन में होते हैं। हमको फील होता है रिजल्ट आएगा उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा, कुछ बदला नहीं, वही 150 की टी शर्ट पहले पहन के बैठे थे, आज भी वही 150 की टी शर्ट में बैठे हैं, वही मैं हूं, वही घर वाले पहले सुधरते थे, आज भी वैसी बेइज्जती से बात करते हैं। व्हाट चेंजेस इज योर सिलेबस। ओवरनाइट मैच्योरिटी चेंज होती है। 10:30 पे फाउंडेशन का रिजल्ट है, उसके पहले बचकानी हरकतें कर रहे हैं, 10:31 पे एकदम से बड़े बन गए। नहीं, ऐसा होता है कभी? आपके जो टेम्पटेशन होते हैं वो सेम होते हैं, बट वॉल्यूम ऑफ सिलेबस सडनली ग्राफ बढ़ जाता है ऊपर, देख लो आप। दैट मेक्स इंटरमीडिएट डिफिकल्ट, बिकॉज वो बचकानी हरकतों के साथ आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप कितना बड़ा सिलेबस, इतनी बड़ी एग्जाम को क्रैक करें, और ज्ञान बांटने वालों की तो कमी नहीं होती है। फाउंडेशन पास होकर तो देखो, फिर देखो इतने लोग, आप चुंबक बन जाओगे, मैग्नेट, लोग आएंगे सामने से ज्ञान बांटने के। अच्छा फाउंडेशन तो देख भाई निकल गया, ऑनलाइन ये क्या नाम है, कौन सा अकेडमी से करते हो, मैंने कहा फाउंडेशन तो निकल गया। इंटरमीडिएट नहीं होगा, इंटरमीडिएट तो फेस टू फेस ही लगाना। इंटरमीडिएट मेरे को पता है, नाम मत लो, देखो सुनो, ऐसे ही लीडर नहीं बनना होगा, ठीक है, खबर सबकी रखता हूँ मैं। इंटरमीडिएट तो फेस टू फेस ही लगाना, वहां पे अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं ये सब क्या है, ये निशांत कुमार का पहली बैच ले रहा है, आई है बात मेरे कानों में, है ना, मेरे अन अकेडमी में। अब अगर आप बोलते नहीं अन अकेडमी, नहीं वो क्या अंशुल अग्रवाल फाउंडेशन तक सही है, नहीं वो सिर्फ फाउंडेशन का टीचर, इंटरमीडिएट नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि वो तो फिर एक बार बैच ले लिया, फिर बैच के बाद छोड़ देगा, तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो। वो तो फिर YouTube पे भी रिवीजन नहीं लेता है, उसका लक्ष्मण बाण, सीता बाण, उसका तो फिर वो मैराथन और वो कौन सा प्रीमियर लीग और ये सब वो भी कुछ होता नहीं है। वो तो मतलब फिर क्लास ले लिया खत्म, वो तो अंशुल अग्रवाल नहीं पढ़ाएगा ढंग से। हाँ, निशांत कुमार तो भी चालू किया है। देखो आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं हमें ये क्रिटिक्स पता नहीं चलते हैं, क्रिटिक्स पता चलते हैं, बट स्टिल व्हाट वी बिलीव इज दैट द शो मस्ट गो ऑन। हम दोनों आपस में बहुत बात करते हैं और एक ही बात करते हैं, अगर एक भी बच्चा हम पे ट्रस्ट करता है, हम पे बिलीव करता है ना, उसे एक बच्चे के लिए हम पढ़ाएंगे। We will be there for that one person। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा बहुत ट्रोल हुआ था, मैं अगर पता चला होगा, इंस्टाग्राम ट्विटर दोनों पे बहुत, क्या फर्क पड़ा है, कुछ नहीं, अफेक्ट करता है हम लोगों को, बट हम लोग पता है we look at the other side of the story, we look at the different side। जो बच्चे हमसे प्यार करते हैं उनका क्या, आपको इंटरमीडिएट क्रैक करना है, आप अभी भी चालू करके क्रैक कर सकते हो ग्रुप 1, और ये मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं। डू यू एग्री विद मी सर? 100% बोल रहा हूं। शिवसेना वाले मैडम का अच्छा, हाँ शिवसेना वाले मैडम वहां बैठे हैं, केसरिया खाओ, इसका है पिया।
बिल्कुल डरना नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे। कितने दिन बचे एग्जाम? आज की डेट क्या है? 40 days। 8 दिन बचे हैं मार्च के और 30 दिन बचे हैं अप्रैल के। बहुत हो गए 38 दिन, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत हो गए। आज सुबह से बैठ के 25 मार्क का मैंने अकाउंट्स करवा दिया, कल मैं और 25 मार्क का 30 मार्क का अकाउंट्स करवा दूंगा। 2 दिन मेरे को और मिलेंगे नहीं, पर अगर मिल जाते थे ना, मैं कसम से 100 मार्क का अकाउंट्स यहाँ से करवा के जाता था। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, आज जितना हमने सिलेबस किया है, अगर कोई फर्स्ट टाइमर भी यहाँ बैठा है और थोड़ी सी मेहनत अगर आज रात को घर पे जाके कर लो ना, ये चैप्टर्स आपके बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे। एंड सेम थिंग गोस विद व्हाट निशांत सर हैज टॉट यू टुडे। हाउ मच मार्क्स हैव कवर्ड टुडे? 15 मार्क्स का सिलेबस। 38 days are more than enough. Believe me, real game is not in these days. Real game is in those 118 minutes. यस सर। असली खेल वो है। बच्चा यार 6 महीना 8 महीना डायरेक्ट एंट्री वाला बच्चा तो कितने साल प्रिपेयर करता है क्या मालूम। बच्चा इतने टाइम प्रिपेयर करके अगर वो 180 मिनट में कोलैप्स हो जाता है ना, उसका रिजल्ट पास नहीं आता है। लेकिन अगर बच्चा यहाँ पे कितने भी समय की मेहनत की हो, वो 180 मिनट जाके खुद को मैनेज कर लेता है ना, उसका सर्टेनली रिजल्ट पास आता है, बिल्कुल पास आ सकता है। हम दोनों या बाहुबली टीम का कोई भी टीचर उन एजुकेटर्स में से नहीं है जो खुद कंफर्ट जोन में रहेगा और आपको डिस्कंफर्ट जोन में डालेगा। हर एक टीचर यहाँ पे महीने का 150 घंटा पढ़ा रहा है। और आज सुबह आपने देखा, मैं हूँ, निशांत भाई है, सेटअप में कितना टाइम लगता है। किसने मदद की आके बताओ ये सेटअप के लिए? बिहाइंड द सीन्स लगता हो, हाँ हमारे रिश्तेदारों को भी लगता है इसको तो क्या है, जाके पढ़ाना है, तो क्या पढ़ाऊं। देखो यहाँ पे आपने ये जो नोट्स बने हैं, ये जो प्रेजेंटेशंस बने हैं, ये ऐसे नहीं होता है दोस्त, ऐसे नहीं होता है। बिहाइंड द सीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, बल्कि उससे ज्यादा टाइम लगता है। क्योंकि अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ का एक एक मिनट यूज हो, मेरे बच्चे का जस्टिफाई हो। सर नेपाल से बच्चे आए हैं, कौन आया था नेपाल से? देख नेपाल के बच्चे, उदयपुर से यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे सर बहुत दूर दूर से बच्चे आए। हाउ डू आई जस्टिफाई दैट टाइम? वो मैडम बेचारी सुबह से वहां पे एचओडी बन के बैठी अकेली उस केबिन में। बेचारी अकेली, मैं उसको पूछा अकेलापन कैसा होता है? गर्दन घुमा घुमा के बच्चे क्लासेस देख रहे हैं। आई अप्रिशिएट यू, मतलब हैट्स ऑफ टू यू। आप जब हम दोनों होटल पे जाएंगे ना, अभी हम पता है क्या सोचेंगे कि कल इन बच्चों के लिए और कैसे वर्थ क्रिएट करें, और कैसे इनके समय को जस्टिफाई करें, कितने कम फाटके खुले कल, ये हमें भैया जी निकल लिए फाटक खोल के, दीदी को लेके निकले। Let's not go into detail. आप समझ रहे हो, ये हमें महसूस करवाता है, एंड इसके लिए हम आपके थैंकफुल है। और फिर ये लगता है जब आपका रिजल्ट आता है, तब फील होता है कि यस, दिस इज अकम्प्लिशमेंट, दिस इज फॉर विच वी बिकेम टीचर्स। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग ओवर हियर। यू वांट टू से एनीथिंग? बस यार, ये 38 दिन जो बचे हुए हैं ना, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अभी रिसेंटली नहीं, 2-3 महीने हो चुके हैं कि स्ट्रैटेजी सेशन लिया था, और उसमें मैंने बोला था कि एग्जाम से एक दिन पहले, जो आप लोग पूछते हो ना कि एग्जाम से एक दिन पहले कैसे करना है, तो द पॉइंट इज के उस एक दिन पहले की प्रेपरेशन आप पिछले 6 महीने से कर रहे होते हो, और एग्जाम वाले 3 घंटे की प्रेपरेशन आपको उसके एक दिन पहले करनी है, राइट? सो व्हाट आई हैव ऑलवेज सेड, आई विल से इट अगेन, कि अभी भी अगर आपने अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क नहीं किए हैं, स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ, ठीक है? कभी 1-2 दिन आपने जो भी प्लान किया हुआ होगा वो इधर उधर होगा, चलता है, इट्स ओके, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस 1-8 दिन में अगर आपने पूरी जान लगाकर 3-4 घंटे आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट को भी दिए और उसमें आपने अपने लिए इंपॉर्टेंट चीजें मार्क की, तो वो कितना फायदा पहुंचाएगा आपको एग्जाम के एक दिन पहले, वो आपको तभी पता चलेगा जब एग्जाम का एक दिन पहले वाला आएगा, राइट? सो जैसे अंशुल सर ने कहा कि हम सारे अपनी कंफर्ट जोन को पुश कर रहे हैं, राइट? तो जैसे फास्ट ट्रैक टैक्सेशन भी लिया था, तो 16 जनवरी से लिया था, 14 मार्च को खत्म हुआ है, नॉट इवन अ सिंगल डे ब्रेक उसमें हुआ है, राइट? नोबडी आस्क्ड मी टू टेक दैट। अनअकैडमी ने नहीं कहा लेने के लिए, सर ने नहीं कहा लेने के लिए,
लेकिन जैसा मैं आप लोगों को बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 2020 से ये चल रहा है, मुझे कुछ भी करना होता है, आई ऑलवेज रन इट बाय हिम एंड ही ऑलवेज टेल्स मी कि इसको ऐसे कर लो तो और बेटर हो जाएगा। तो ये वाला आइडिया भी मैंने सर के साथ डिस्कस किया था, ऐसे मेरे को करना ही है, मेरे को बताओ कि कैसे बेटर करूं। तो सर से बात हुई थी और वो लगातार चला, राइट। सो जब हम लोग अपनी कंफर्ट जोन को पुश कर रहे हैं, हम लोग लगातार सोच रहे हैं कि कुछ और बेहतर किया जाए और बेहतर किया जाए, तो अभी आपको भी करना है। मतलब यू हैव नो रीजन टू नॉट वर्क हार्ड, और स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क का ही एक आउटकम होता है। सो यू गॉट टू वर्क हार्ड एंड यू विल बी स्मार्ट एट द एंड ऑफ द डे।